हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर मित्रा। आज हम बात करने वाले हैं तोरू दत्त की लिखी हुई पोएम सीता के बारे में। एंड यस, सीता हमारे इंडियन कल्चर की जो गॉड हैं लॉर्ड राम, और उनकी जो वाइफ थी सीता जी, उन्हीं के बारे में ये पोएम है। और ये जो पोएम है वो इसलिए लिखी गई है ताकि इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई करें और उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी जो महत्वता है उसको और लोगों के सामने बताया जा सके। तो गाइज़, मैं इसे रीड करूँगी। आपके एग्ज़ाम्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वर्ड्स रह जाएंगे और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सीता पोएम है। ओके, बहुत ही इजी पोएम है, छोटी है, जल्दी आपको समझ आ जाएगी। Three happy children in a darkened room. What do they gaze on with a wide open eyes? A dense, dense forest, where no sunbeam pries, and in its center a cleared spot. There bloom a gigantic flowers on creepers that embrace tall trees. There, in a quiet lucid lake, the wild swans glide. There, whirring from the brake, the peacock springs. There, herds of wild deer race. There, patches gleam with yellow waving grain. There, blue smoke from strange altars rises light. There dwells in peace the poet anchorite. But who is this fair lady? Nor in vain she weeps, for lo, at every tear she sheds, tears from the three pairs of young eyes fall amain, and bowed in sorrow are the three young heads. It is an old, old story and lay which has evoked sad Sita from the past is by a mother's son. This hushed at last and melts the picture from their sight away, yet shall they dream of it until the day. When shall those children by their mother's side gather, ah me, as erst at eventide? तो गाइज, ये थी हमारी सीता पोयम। इसमें जो है सबसे पहले बताया गया है कि 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में कौन है? एक तोरूदत्त हैं और 2 उनके भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं। ये बैठे हुए हैं, अपनी आँखों को फाड़ के कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इनकी जो मदर थी एक्चुअली में, वो एक स्टोरी सुना रही होती है इन्हें, और उस स्टोरी को ये आँख फाड़ फाड़ के और कान लगा के सुन रहे होते हैं बहुत ही ध्यान से। इनकी मदर जो है वो स्टोरी सुनाती हैं कि एक बार एक जंगल था, बहुत ही घना जंगल था, जहाँ पे सनबीम जो है यानी कि सनलाइट भी नहीं पड़ती थी। वहाँ पे जो फ्लावर्स थे, बड़े बड़े फ्लावर्स थे, लताएं थीं, बेलें थीं, बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, एक बहुत ही शांत सी लेक थी। वहाँ पे हंस जो है वो तैर रहे थे, और वहाँ पे मोर जो है नाच रहा था, और जो डियर्स हैं वो भी भाग रहे थे। मतलब सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे वो बताते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में द पोइट एंकराइट, यहाँ पे साधु को कहा गया है कि एक पोइट थे। और वो पोइट कौन थे? वाल्मीकि जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इफ़ यू हैव read or heard about Ramayana, then you might be knowing who was Valmiki. Okay, so Valmiki had written Ramayana. Anyways, coming back to our poem. But who is this fair lady? तो यहाँ पे फेयर लेडी के बारे में बात की गई है कि वो रो रही है। कौन है वो फेयर लेडी? यहाँ पे सीता के बारे में बात की जा रही है कि वो जो है उस वहाँ पे रो रही हैं, और जैसे जैसे वो रो रही हैं, जैसे जैसे उनकी मदर एक्सप्लेन कर रही है उन 3 बच्चों की, एक एक आंसू सीता के आँखों से गिरता है, वैसे वैसे आंसू जो है उन बच्चों की आँखों से गिरता है। और यहाँ पे वो बता दें कि बहुत पुरानी बात है, और जैसे वो देखती है ना कि बच्चे भी मेरे रो रहे हैं, तो वो मेल्ट हो जाती है और
हश्ड एट लास्ट, दिस हश्ड एट लास्ट, यानी कि वो बहुत ही फास्ट पढ़ती हैं, उसके बाद स्टोरी को जल्दी जल्दी ख़त्म करती हैं। और वो जो है ना देख के बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत दुख फील कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में वो उनको गले लगा लेती है, पर वो ये भी सोचती है कि मैंने अभी तो स्टोरी ख़त्म कर दी, पर क्या सीता जो है वो इनकी ख्वाबों में, सपनों में तो नहीं आएंगी। और यही सोचते हुए ये जो पोएम है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सीता माँ के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से पेन में थी, और उनका पेन ऐसा था कि कोई भी सुनेगा तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे तोरू दत्त ने इंडियन कल्चर को ग्लोरीफाई किया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई हो। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing and do subscribe my channel.